जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला, मैंने तुम्हारे अंदर ज्ञान का दिया जला दिया है, अब इसे वायु रहित स्थान पर लेके जाना कि दिया बुझने ना पाए। ऐसे ही यहाँ पर अष्टावक्र जी राजा जनक को एक ही बात समझा रहे हैं कि तुमको सावधानी रखनी है। और प्रमिला भगवान रोज वाणी में तुमको यही समझाते हैं कि भूल मत जाना गुरु का दिया हुआ बीज मंत्र। गुरु ने तुमको एक ही बीज मंत्र दिया है, ना ये देह नहीं है। तो बाकी क्या रह गया? आत्मज्ञान। पर आत्मज्ञान से जैसे तुम्हारा कनेक्शन टूटेगा तो तुमको ये बात असर करेगी मान और अपमान की। अगर मान अपमान तुमको प्रभावित करते, जैसे प्रशंसा वाले शब्द जिसमें तुम खुश हो जाते, और अगर कोई तुमको निंदनीय शब्द बोलता है उसमें तुम प्रभावित हो जाते, तो समझना तुम्हारी जो कनेक्टिविटी है अपने वास्तविक स्वरूप से वो टूट गई। और ऐसा तुम रोज अपना स्वाध्याय कर सकते, केवल यहाँ आकर सुन लेना ज्ञान या फिर किताबी नॉलेज कर लेना, उससे बात नहीं बनी। रोज तुम्हारे सामने ये चीजें आती हैं कि प्रशंसा वाले शब्द भी आते हैं तुम्हारे सामने और निंदा वाले शब्द भी आते हैं। पर इन दोनों शब्दों को यदि तुम अपने में लगाते हो तो समझना आत्मज्ञान नहीं हुआ। जो ये शब्द तुमको बोल रहा है वो तुमको दे करके जान रहा है। जो देह तुमको गुरु भुला रहा है उस देह को वो तुमको फिर याद दिलाए। तो क्या तुम जागृत अवस्था में नहीं हो? सो गए हो, स्वप्न में आ गए हो, सावधान नहीं हो? तेरा पुरुषार्थ क्या है? तुम आकर अगर गुरु को ये बात बोलो कि मेरे को ना प्रशंसा के शब्द लगे, तो इसका मतलब तुम सावधान नहीं हो। जो प्रशंसा और निंदा दोनों में अपनी आत्मा नहीं भूलता, अपनी आत्मा में टिका रहता है, वो उसका सबसे बड़ा परहेज है, सबसे बड़ी सावधानी। तो आप देखो, समअवस्था में रहो। सब पूछते हैं समत्व योग क्या होता है, समता योग क्या होता है? जो दुख सुख को सम कर जाने, लाभ हानि को सम कर जाने, मान अपमान को सम कर जाने। और वो तभी हो सकता है जब तुम्हारे पास ये सावधानी हो। सावधानी क्या रखनी है? गुरु जो मेरे को देह से उपराम कर रहा है, रोज मुझे आत्मज्ञान बताता है। अब आत्मज्ञान ना होने पर हम प्रशंसा में फंस जाते थे और निंदा में हमको क्रोध आ जाता था। ये दो चीजें हमारे अंदर आ जाती थी दे अभिमान के कारण। तो दादाजी ने तो यहाँ पर बहुत आसानी से तुमको बता दिया कि दे अभिमान के कारण ही ये सारे बातें तुम्हारे अंदर आ जाती। तभी गुरु तुम्हारे दे अभिमान से तुमको हटाता है। ऐसे तुम्हें कह दे प्रशंसा छोड़ दो, निंदा छोड़ दो, नहीं। इसका जो मूल कारण है वो है दे अभिमान। प्रमिला भगवान की सुबह शाम जो वाणी चलती है इसी बात के लिए चलती है कि तुम अपने को क्या जानते। गीता भगवान तो अक्सर पूछते थे, जो 8-10 लोग उनके पास आते थे सुबह के सत्संग में,
तो पूछते थे तुम क्या देख के आई रास्ते में? तो कोई कहता था मैंने दो बिल्लियों को आपस में लड़ते देखा, एक सब्जी वाले को देखा, एक बस ड्राइवर को देखा, एक मुर्दा जा रहा था वो देखा। तो बोला बस नहीं देखा तो क्या नहीं देखा? भगवान नहीं देखा। यहाँ गुरु अभ्यास करा रहा है तुमको, सावधानी दे रहा है, भगवान देखना। पर उसके लिए पहले अपने को जानना बहुत जरूरी है। तुमने अपने को जान लिया तो न प्रशंसा तुम्हारा कुछ कर सकती है और ना ही निंदा तुम्हारा कुछ कर सकती है। पूरा दिन ये तुम्हारे अंदर, तुम्हारे सामने पूरा दिन ये चलेगा। ये मत सोचना कि अब तुम सत्संग आने लगे हो तो प्रशंसा और निंदा वाली बात तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। प्रशंसा और निंदा ये दोनों शब्द तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट होंगे, पर तुम्हें उसको कैसे करके डील करना है। ये प्रशंसा वाले शब्द भी मेरे नहीं है, ये उस देह के हैं जिसको मैंने धारण किया, पर मैं तो देह नहीं। ये निंदा वाले शब्द भी मेरे लिए नहीं है, ये उस कैरेक्टर के हैं जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूं। पर गुरु ने मुझे मेरी सही पहचान दे दी है और गुरु ने ये देते समय मुझे बोला था सावधानी रखना, पवित्रता रखना, तन मन धन तीनों से शुद्ध रहना। यही शुद्धता है। ये गुरु का वचन कभी नहीं भूलना। यही सिमरन तुम्हारे अंदर चलना चाहिए। सब पूछते हैं आप कौन सा सिमरन देते हो, आप कौन सा मंत्र देते हो? गुरु का वचन ना भूलना, गुरु की दी हुई सावधानी को ना भूलना, गुरु ने जो तुमको जगाया इसको नहीं भूलना, उस परहेज में रहना। बस यही बीज मंत्र है, यही नाम है और यही सिमरन है। सिमर सिमर सिमरते सुख पाएंगे। अगर ये सच्चा सिमरन तुम्हारे अंदर चल रहा है तो जब तुम्हारे सामने कोई प्रशंसा की हालत आ रही है तो भी तुमको देह अभिमान नहीं आएगा। उस देह अभिमान के कारण तुम देखो फूलोगे नहीं ज्यादा, और जहां तुम फूल गए वहीं तुम फंस गए। दृष्टांत गुरु जी बताते थे कि कौवा रोज जाता था, एक डाल पे बैठता था, वहां गुरु जी नीचे सत्संग सुनाते थे। पर कौवा जो है बैठता जरूर था सत्संग में, पर कभी गुरु से उसने विचारों का आदान प्रदान नहीं किया। तो शब्द केवल कान तक तो जाते थे पर अंदर निश्चय में नहीं है। तो गुरु रोज कहता था तू ये देह नहीं है, तू आत्मा है। ध्यान रखना कि कोई प्रशंसा वाले शब्द बोलकर तुमको धोखा ना दे जाए। तुम प्रशंसा वाले शब्दों में आ जाओगे तो अपने अंदर का आनंद खो दोगे, जो तुमने प्राप्त किया होगा वो खो दोगे। तो कौवे ने सावधानी नहीं रखी, उस ज्ञान को निश्चय में नहीं लेकर आया। अब दिखने में आता था बाकी कौवों को, दिखने में तुम्हारे भी घर वालों को, सगे संबंधियों को आता कि आप लोग कहाँ जाते हैं? सत्संग, आत्मज्ञान सुनते हैं आप। पर आप देखो प्रशंसा के शब्दों में नहीं फंसते आप लोग। यदि फंस जाते हो तो आपको आत्मज्ञान हुआ नहीं, पर आत्मज्ञान का संदेह है। अभी कौवे को कहीं से एक टुकड़ा मिला और उसको किसने देख लिया? लोमड़ी ने। देखा जाए तो कौवे में भी वही आत्मा है तो लोमड़ी में भी वही आत्मा, एक ही तत्व है। पर किस रूप में गुरु आकर हमारे इस आत्मज्ञान को चेक कर ले। अब लोमड़ी को लगा कौवा ऐसे तो ये टुकड़ा नहीं छोड़ेगा,
पर इस टुकड़े को मुझे पाना है, इससे तुम इस राह को ऐसे थोड़ी छोड़ोगे। इसके लिए अगर तुमको आत्मज्ञान पक्का होगा तो कोई तुमको बोले अरे तुम तो गुरु के परम भक्त हो, इतना अभिमान दिलाए दिलाए दिलाए, फिर जब कभी तुम्हें गुरु से सही रिस्पांस नहीं मिलेगा तो तुम इस राह को छोड़ दो। कि दुनिया को तो लगता है मैं गुरु का परम भक्त हूं, पर गुरु को ही आज दिन तक नहीं लगा, तो गुरु को क्यों लगेगा? गुरु ने तो समत्व योग लगा रखा है। तेरी आत्मा गुरु की आत्मा एक है। गुरु तुझे आत्म दृष्टि से देखता है या शरीर दृष्टि से देखता है? तुम भले ही गुरु को शरीर दृष्टि से देखते, पर गुरु तो तेरे को आत्म तत्व के रूप से देखता है। ऐसे ही गुरुओं के दरबार में कोई भजन भाव किया करता था, तो जब उसकी प्रशंसा होने लगी, गुरु साहबान ने कभी प्रशंसा नहीं की, क्योंकि तुम उस मालिक का गुण गाते हो। और संगत बढ़ने लगी, उसको लगा कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। जब संगत प्रशंसा करती थी, सम्मान देती थी उसको, तो देहाभिमान आ गया उसको। अब जब उसको अभिमान आ गया, तो अभिमान में मनुष्य का जो है एक्शन चेंज हो जाता है। वो अपना एक ग्रुप अलग बना के बैठने लगा। जब वो गुरु से हटा और देहाभिमान में आया, तो आप देखो वही संगत जो मान दे रही थी, वही संगत अब जाती नहीं है उसके। तो ये सब किसकी कृपा से था? अर्जुन के केस में भी ऐसा हुआ। पहला अर्जुन निराश है, मायूस है। तुम पहले पहले आते तो तुम क्या होते? कुछ नहीं। यहाँ ज्ञान से जुड़ते हैं, सत्संग से जुड़ते हैं, गुरु की कृपा से जुड़ते हैं, तो तुम्हारे जीवन में चेंज आना शुरू हो जाए। पर अगर कोई तुमको कहे अरे वाह तू क्या नहीं है, तेरी वाणी में कितनी मिठास है, तुम तो कितना अच्छा करते हो, तुम तो कितने बड़े सेवादार हो, सारा दिन गुरु की महिमा गाते हो, अब तुम्हारे अंदर भी ये देहाभिमान आ जाए। अर्जुन के अंदर आ गया कि अर्जुन तू तो धनुर्धर है, तूने युद्ध जीत लिया। अरे धनुर्धर था तो गांडीव क्यों छोड़ा उसने? गांडीव क्यों छोड़ा? ये जो कृपा थी किसकी थी? कृष्ण की कृपा थी कि वो युद्ध कर पाया, और जो जीत भी पाया कृष्ण की कृपा थी। तो जब रथ में आग लग गई, तो भगवान ने बोला अर्जुन पहले तुम उतर जाओ। तो अर्जुन कहने लगा क्यों, पहले मैं क्यों उतर जाऊं? हर बार तो पहले आप उतरते हो, अब मुझे क्यों उतरने के लिए कह रहे हो? बोला नहीं तुम उतर जाओ। बोला फिर भी बताओ तो। उसको अंदर में अभिमान आया कि युद्ध मैं जीत चुका हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हो गया, और कृष्ण आज भी मुझे बुद्धू समझ रहा है। तुम कितना भी आत्मज्ञान प्राप्त कर लो, पर अगर तुमने अपने को फिर समझदार समझा, अकलमंद समझा, तो ये तुम्हारी मन बुद्धि कार्य कर रही। अर्जुन उतर गया, और बाद में जब कृष्ण ने जैसे पैर उतारा, तो एकदम वो रथ ब्लास्ट हो गया। तो वो रथ किसकी कृपा से बचा हुआ था? कृष्ण की। अगर कृष्ण पहले उतर जाता तो अर्जुन क्या हो जाता? ब्लास्ट हो जाता। तो हमारा देह अभिमान हमें कहीं का नहीं छोड़ता, प्रशंसा में फंस जाता। वहां संगत कम हो गई, यहां रथ ब्लास्ट हो गया, तो भक्त को समझ आया कि देह अभिमान के कारण हम रोज कितनी बार फंसते हैं। और यहां कौआ जो थोड़ा बहुत टुकड़ा कहीं से लाया है, देखना लोमड़ी कैसे ले लेगी। अरे कौआ मामा, बड़ा खुश हुआ। आप देखो, जब तक तुमको ये टुकड़ा नहीं मिला था ज्ञान का, तुमको सबसे प्यार करना नहीं आता था, अदब नहीं था, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं था, कौन चिपकता था तुम्हारे साथ? आज थोड़ा तुम बन गए हो तो तुम्हारे सगे संबंधी भी चिपकने लगे,
तुम्हारे पास यारी दोस्ती भी आ गई, सब आ गया तुम्हारे पास। पहले कहाँ थे ये सब? कौन पूछता था तेरे मिलन से पहले? तो ये तुम्हारी पूछताछ नहीं है। जो तुम्हारे अंदर ज्ञान के बाद चेंज आया, तुम्हारी वाणी में मिठास आया, अदब आया, लिहाज आया, इस कारण लोग तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो रहे। कहीं तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा अपना कुछ किया धरा है, ये सब गुरु की कृपा है। तो लोमड़ी बोला, अरे कौआ मामा तुम तो बहुत अच्छा गीत गाते हो। मेरी फ्रेंड बता रही थी, असल में तो लोमड़ी क्या चाहती है उससे, ये चोंच खोले और इसके मुंह से वो टुकड़ा गिरे और मैं ले लूं। असल में तो सामने वाला व्यक्ति तुम्हें दे अभिमान देना चाहता है और तुम्हारी शांति को भंग करना चाहता है, तुम्हें इस राह से अलग करना चाहता है। तो तुम किसी की बातों में नहीं आना। तुम अगर किसी की बात में आ गए तो अपने सत्य की राह छोड़ दो। इसलिए बोला गुरु के अलावा किसी से बात नहीं करो। यहां आने पर ही तो तुम एक दूसरे को जानने लगे हो, इससे पहले कहां जानते थे? और यहां तुम आपस में दोस्तियां बना लो, एक दूसरे के साथ दिल की बातें शेयर करो, कितना भी करो, पर देह अभिमान के कारण फिर टूट फूट हो जाएगी तुम्हारी। कोई भी बात है तो गुरु को तुम्हारी पता होनी चाहिए। और परहेज में रहो, आपस में भी आत्मा के ज्ञान से नीचे की बात नहीं करो, आत्मा की बात करो, देह अभिमान में नहीं आओ। लोमड़ी को पता था कि कौवा है, बुद्धू है, प्रशंसा में फंस जाएगा। तुम्हारी भी पुरानी आदतें लोगों को पता ही है कि तुम कहां फंसोगे, कमजोरी पता है तुम्हें। इसलिए गुरु ने कहा था सावधान रहना। प्रशंसा की अरे कौवा मामा गाना सुना दो, तुम्हारी भांजी हूं, इतना तो हक बनता है कि एक तो गाना सुना दो। रिकॉर्ड कर लूंगी तुम्हारा गाना, तो जब तुम्हारी याद आएगी तो सुन लूंगी। कौवे ने बोला, अरे कोई नहीं सुनना चाहता मेरा गाना, और ये तो कहती गाना सुनाओ। बहुत बोला उसने, बहुत बोला, तो कौवे ने कहा ठीक है। जैसे उसने चोंच खोली, टुकड़ा गिरा, वो टुकड़ा उठाया लोमड़ी, बोला भांजी गाना तो सुन लो। बोली अपना बेसुरा राग किसी और को सुनाइए, जाए यहां से। तो स्वार्थ के साथ तुम्हारे साथ सब जुड़े होंगे, ध्यान रखना। कहीं तुम समझ जाना कोई मेरा बहुत अपना हो गया। जितने भी तुमसे चिपक रहे हैं, तुम्हारे बन रहे हैं, ये सब स्वार्थ। इसलिए बोला अपने आत्मा में जागृत हो, ना प्रशंसा में फंसो और ना निंदा में फंसना। कौन तेरा है, आजमा के भी देखा हुआ तुम लोगों ने आपस में। गुरु के अलावा कोई तुम्हारा हितैषी नहीं, क्योंकि गुरु तुम्हारे साथ निष्काम है। बाकी तो सबको तुम्हारे साथ स्वार्थ है। भले साधक साधक भी आपस में जुड़ते हो तुम लोग, तब भी सावधानी बरतना। साधक भी साधक का नहीं है, क्योंकि वो भी प्रैक्टिस कर रहा है, उसको भी आत्मज्ञान थोड़ी है, देह का अभिमान है। कहीं तुम्हारी तू मैं हो गई, कोई शब्द गलत बोल दिया आपस में, तो मधुर से मधुर संबंध भी तुम्हारे टूट जाएंगे। बना लो कितने भी संबंध बनाते। साधक भी साधक प्रयास कर रहे हैं आपस में। इसलिए बोला कि हमारा तार गुरु से जुड़ना चाहिए। बस साधक भी साधक के साथ, आप देखो इतने सब लोग वैष्णो दरबार जाते हैं, कच्चे बस करके जाते हैं, कितने सारे जाते हैं, और वहां से कितने झगड़े करके आते हैं आपस में। तूने मेरा टॉवल यूज कर लिया, तूने मेरे बच्चे को बिस्किट नहीं दिया, नहीं अपनी बात पे तो हमने बहुत खिलाया तुमको। कितनी बातें कराते हो आपस में, और जा कहाँ रहे हो? भगवान का दर्शन करने। और आपस में आप देखो, ना जानते हो इतनी दोस्तियां बना लेते, लक्ष्य भूल जाते हो ना कि हम जा किस लिए रहे थे, हम सत्संग आए किस लिए? अपनी आत्मा पक्की करने आए, यहां फिर देह पक्की कर लेते। आज से तू मेरी बहन, तू मेरा भाई, तू मेरा चाचा, तू मेरी भाभी, यहां फिर रिश्ते बना लेते। जिन बातों से गुरु तुम्हें ऊपर उठाता है, तो तुम उन्हीं बातों में फिर फंस जाते हो। और तो छोड़ो, फिर कह दोगे तू मेरी सच्ची मित्र, तू मेरी सच्ची सहेली, तू मेरा सच्चा मित्र। कौन किसका मित्र भाई?
आत्मज्ञान एक ले लो तो ना काहो को दोस्ती ना काहो से वह, एक परमात्मा ही मेरा सच्चा यार है और कोई नहीं। इसलिए बोला दिल की बात करनी है तो गुरु से करो। तुम जिसके आगे कर रहे हो घूम फिर कर फिर गुरु तक पहुंच जाती है बात। क्यों करते हो किसी के आगे? फिर आप सोच के देखो, ये तो गुरु हमारा करुणा निधान है जो तुमको फिर माफ कर दे। पर आप सोच के देखो, आप तो देह अभिमान में अभी भी चिपके हो, देह अभिमान से अभी भी नहीं उठे। तो प्रशंसा भी तुमको फंसाएगी, निंदा भी तुमको फंसाएगी। इसलिए अष्टावक्र जी राजा जनक से कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है तेरे को आत्मज्ञान का संदेह हो गया? प्रशंसा के शब्द और निंदा के शब्द जब आए उस समय तुम जागृत अवस्था में रहो, तब तुमको न प्रशंसा के शब्द असर करे न निंदा के शब्द असर। निंदा के शब्द असर करेंगे और तुमको क्रोध ना आए, तब समझना कि तुमको आत्मज्ञान का निश्चय हो। गुरु रोज समझाता था पांचों पांडवों को लेके कि एक चैप्टर पक्का करके आना है सबको, पाठ। क्रोध नहीं करना, क्रोध से नरक बनता है, क्रोध नहीं करना। अब जो रट के आ गए उन्होंने सुना दिया, युधिष्ठिर ने नहीं सुना। युधिष्ठिर को टीचर ने बोला, हाँ कल क्या चैप्टर बताया था बताओ। बोला ध्यान नहीं। पिटाई की उसकी, खूब पिटाई की, खूब भला बुरा बोला उसको, गाली गलौज किया गुरु ने। और उसके बाद 3-4 घंटे के बाद युधिष्ठिर ने बोला, गुरुजी मुझे आज ये पाठ पक्का हो गया। बोला कौन सा? बोला कि क्रोध नहीं आना चाहिए किसी भी स्थिति में। बोला आप कैसे पक्का हो गए? बोला हालत आई तो पक्का किया। आपने इतनी गाली गलौज किया, निंदा की मेरी, मार पिटाई की मेरे साथ, उसके बाद भी कैसी भी हालत आई, पर मैंने ये पाठ पक्का किया कि कैसा भी समय क्यों ना आए क्रोध नहीं। तो जब तक ये पाठ पक्का नहीं था मैंने रटा हुआ आपको सुनाया नहीं। तो कभी भी रटा हुआ ज्ञान नहीं बोलना, अनुभव का ज्ञान बोलना। सारी दुनिया में तुम ढूंढाओ, ऐसा ज्ञान तुमको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा हमारे प्रमिला भगवान वाला अनुभव की वाणी तुमको कहीं नहीं मिलेगी कि गुरु ज्ञान बोलने के बाद, वचन सुनाने के बाद तुमसे पूछता हो, हाउ डू यू फील, तुमने क्या फील किया, तुम क्या समझते हो, तुमने क्या समझा। रची हुई बात नहीं बताता तुमको, अनुभव की बात बताता है और अनुभव में टिकाता है। जब तुम अनुभव में टिक जाओगे तो न प्रशंसा के न निंदा के, चाहे कितने तीर्थ कर लो, तप कर लो, पर क्या तुम्हें ये पता था कि रोज तुम्हारा मूड काम खराब होता है? जब कोई प्रशंसा करता है तो तुम्हारा मूड अच्छा हो जाता है, कोई तुम्हारी निंदा करता है तो तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है। इसका मतलब प्रशंसा और निंदा किसकी हुई? आत्मा की तो नहीं होती, आत्मज्ञानी की तो नहीं होती। देह समझकर तुमने पूजा की, पाठ किया, तीर्थ किया, तप किया, दान किया, पर अगर आत्मज्ञान जान लिया कि मैं ये देह नहीं हूं, अब प्रशंसा भी हो रही तो किसकी हो रही है और निंदा भी हो रही तो किसकी हो रही है? तो तुम्हें तो गुरु ने देह अभिमान से ऊपर उठाकर तुम्हें तुम्हारी सही पहचान दे दी। जब तुम्हारे पास तुम्हारी सही पहचान आ गई तो प्रशंसा क्या करेगी, निंदा क्या करेगी? नहीं, तुम हर बात को अच्छा करके लोगे, क्योंकि न प्रशंसा मेरी है न निंदा मेरी। पहले तो इन्हीं बातों में फंस जाते थे, मधुर से मधुर संबंध क्यों खराब हो जाते थे? इन्हीं 2 कारणों से, प्रशंसा से भी और निंदा से भी। पर आत्मज्ञानी वो अपनी आत्मा में इतना मस्त रहता है कि अगर कोई उसको आकर भी कहता है कि फलाना आपकी निंदा कर रहा था, तो वो कहता है किसकी? जो मैं हूं वो जानता नहीं मुझे, जो मैं हूं वो जानता नहीं, और जिसको वो जानता है वो मैं हूं नहीं। वो जिस देह को जान रहा है उस अभिमान से तो गुरु ने कब का मुझे उठा दिया, उसी की प्रैक्टिस में मैं लगा हूं।
अगर आज मैं तुम्हारी बात में आ जाऊं और जाके उससे झगड़ा कराऊं या उससे पूछूं क्या तूने मेरे बारे में ऐसा बोला, तो किसके बारे में? इसका मतलब मुझे देह फील हो रही, मैं आत्मा में टिका नहीं। तो ये कहां कहां कदम कदम पर आकर कैसे परमात्मा तुम लोगों को फिर चेक करता है कि तुम मुझसे मिलकर एक हुए हो कि नहीं हुए। एक परमात्मा है जिसके आगे तुम नारियल फोड़ो ना फोड़ो, वो तुम्हारे नारियल में नहीं फंसता। तुम उसके ऊपर फूल माला चढ़ाओ ना चढ़ाओ, वो तुम्हारी फूल माला में नहीं फंसता, यानी प्रशंसा में भी नहीं फंसता। और अगर किसी का कोई नुकसान हो जाए, देवी को गाली देकर आए, साईं बाबा को गाली दे आए, वो उसमें भी नहीं कुछ समझता। क्या बोलता है, कल तक तुम ही अपमान करने वाले थे, तुम ही मान करने वाले थे, तुम तो एक ही हो। यही माया बदल गई आज। कल यही आकर मेरी महिमा गा रही थी, ढोलक बजा रही थी, नाच रही थी, और आज यही आकर मेरे ऊपर पत्थर बरसा रही। तो मैं तो दोनों सूरतों में वो नहीं जो तुम जानते हो। तुम भगवान को भी देह करके जानते हो, तो कभी उसकी महिमा गाते हो, कभी उससे रूठ जाते हो, कभी नाराज हो जाते हो। अगर वो भगवान है, अगर वो रचयिता है, तो सारी सृष्टि पर उसका अधिकार है। वो चाहे ये करे, वो चाहे वो करे, तुम उसको कहने वाले कौन हो? पर मैं देह अभिमानी हूं। देह अभिमान के साथ मैंने पूजा की, देह अभिमान के साथ मैंने यज्ञ किया, देह अभिमान के साथ मैंने तीर्थ किया, तप किया, दान किया। अब उसका फल मुझे नहीं मिलता तो मैं गाली देता हूँ, गुरु तक को कह देता हूँ कि आपकी मानी देखो नुकसान हो गया मेरे को, क्योंकि तुमने गुरु को देह करके देखा। अगर तुम अपनी को पहचान लोगे आत्मा तत्व, तो कभी भी तुम दोष दूसरे पे नहीं करोगे। ये प्रारब्ध है। और फिर कदम कदम पर तुम्हें चेक तो किया जाएगा कि तुमको शब्द असर करते हैं कि नहीं करते। कौवे की तरह नहीं रहना कि केवल सत्संग में आके बैठ जाना, क्योंकि गुरु ने कहा रोज आना। रोज आना तो है, पर अपना अनुभव भी तो जगाना। जो ये सुन के जाओगे, वहां जाकर तुम्हारी यही आज परीक्षा होगी कि तुम प्रशंसा में फंसते हो कि नहीं फंसते, निंदा में रूठते हो कि नहीं रूठते, निंदा में तुम डिस्टर्ब होते हो कि नहीं होते। निंदा के कोई शब्द तुमको बोल दे, तुम देखो सारा दिन तुम्हारे दिमाग में घूमते रहेंगे, अगले ने ऐसा कहा क्यों, मैं तो ऐसा हूं नहीं, मैं तो ऐसी हूं नहीं। अगले को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हमने तो पूरी जान मार दी अगले के लिए, अगला ऐसा बोलता। आज कोई तुमको आके इतना ही कह दे, गुरु तुम्हारे लिए ऐसा कह रहा था, तो बोले शुक्र है भगवान, गुरु की मेरे पे नजर तो पड़ी, भले ही मुझे गाली देता है। दादा भगवान गाली देते थे तो जो मूढ़ व्यक्ति होते थे वो सोचते थे, जो देह अभिमानी थे वही सोचते थे हम इतना करते हैं फिर भी गुरु हमको गाली देता। पर दादाजी ने एक बार बोला, मैं गाली तुम्हारे मन को देता हूं, तुमको नहीं देता, क्योंकि ये जो बात फील हुई है ना, तुम्हारे मन को फील हुई, तुम्हें आत्मा पक्की नहीं है, तुम्हें चेक करने के लिए मैं गाली दे रहा। गुरु नानक देव जी ने तो पत्थर मारे ये चेक करने के लिए कि ये मेरी देह को भगवान जान रहे हैं या पहले अपने को भी जानते हैं आत्मा। अगर ये पत्थर खा के भाग जाते हैं तो समझो ये देह अभिमानी है, उनको डर लग गया कि पत्थर से हमारा सर ना फूट जाए, हमें टाके ना लगवाने पड़े, मर ना जाए। अब जिसको मरने का ही भय है तो वो कौन हुआ, देह अभिमानी क्या आत्मज्ञानी? देह अभिमानी। फिर गुरु नानक देव जी ने गालियां दी, आधी पब्लिक तब भाग गई, आधी पत्थर मारे तब भाग गई, पर रह गया तो कौन? पीछे लहना रह गया। पीछे पलट के देखा गुरु नानक देव जी, भाई तू नहीं गया क्या? बोला मैं कहां जाऊं, इन सब के पास तो बहुत सारे आधार थे, सहारे थे। आज गुरु से छूटता है वही जिसको फिर संसार में बड़े सारे सहारे आश्रय होते। तो क्या कहते हैं, इसे तो अपना घर अच्छा। गाली सुनने थोड़ी आते हैं यहाँ पर, तंग होने थोड़ी आते हैं, परेशान होने थोड़ी आते हैं, पर गुरु तुम्हें बनाता है गाली प्रूफ, बेइज्जती प्रूफ बनाता है, जान के तुम्हारे को
ऐसा तुम्हारे साथ लीला रचता है कि तुम संसार में फिर रह सको, कि अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, कोई अपमान करे, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, तुमको असर ना हो। अगर गुरु ऐसा ना चले तुम्हारे साथ तो तुम्हें पक्का कौन करेगा? तुम्हें पक्का करता है। गुरु गाली देके क्या करेगा तुम्हें? जब आत्म तत्व से एक ही हो, दूसरा कोई है ही नहीं। पर जब तक देह अभिमान है तब तक तो बार बार तुमको चेक करेगा ना। तो एक ही रह गया। तो गुरु नानक देव जी समझ गए ये देह अभिमान से ऊपर उठ गए, ये ऊपर उठ गए, इसको अब कोई बात असर नहीं करती, न मान की न अपमान की। अब ये भगवान से मिलके क्या हो सकता है? एक हो सकता। ये गुरु का कार्य कर सकता है। अब इसके कार्य में रुकावट नहीं है। देह अभिमान सबसे बड़ी रुकावट है। अच्छे खासे 15-15, 20-20 साल से सत्संग में आके आते छूट जाते हैं। किस कारण छूटते हैं तुमको अब पता लग गया? देह अभिमान के कारण। देह अभिमान के कारण इतना करते हैं, गुरु ने कभी तारीफ ही नहीं किया। किसकी करे गुरु तारीफ? किसकी करे? देह तो तुम हो नहीं। गुरु ने शुरू से तुमको आत्म का ज्ञान सुनाया। या तो तुम बोलो हम देह को तो सेवा देगा ही नहीं। अगर तुम आत्मा हो तो टिके रहोगे, देह अभिमानी हो तो 15 साल भी साथ करके छोड़ जाओगे और निंदा पे भी हट जाओगे। तुमसे कोई पूछेगा क्यों नहीं आते आजकल, बोला क्या करें जाके, इतना करते हैं गुरु के लिए, गुरु फिर भी गाली बकता है हमारी, 4 लोगों के सामने बेइज्जती कर देता है हमारी। तो हमें तो लगता है कि माया तुमको इतनी पक्की है, तुम्हारा बाप तुमको गाली दे दे, बाप को क्यों नहीं छोड़ देते? बाप भी तो गाली देता है तुमको, उसको तो नहीं छोड़ा आज कि मन में लालच है, छोड़ जाए तो फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा कैसे मिलेगा? नहीं, बोलो। हाथ उठाते तुम पर, तुमने उनको तो नहीं छोड़ा आदमी को, उनसे वैराग ले लो ना, तो बात है। और गुरु जो यहाँ सीधा साधा तुमको आत्मा पक्की करा रहा है कि सारा संसार तुम माया के वश में कर लो। माया क्या है? ये प्रशंसा और निंदा क्या है? माया। कौवे के सामने लोमड़ी ने क्या डाली? माया। फंस गया कि नहीं फंस गया माया? रावण ने सीता के आगे क्या डाली? सोने का हिरण था कोई, क्या डाली? माया। फंस गई कि नहीं फंस गई? फंस गई। फिर रावण ने सीता के आगे क्या डाली? शब्द। जा रहे हैं तेरे द्वार से साधु, पता नहीं तुम कैसी प्रतिव्रता हो, और तेरे पति को ही श्राप दे के जाऊंगा। और सीता अपने पति से बहुत प्यार करती, अपने देह अभिमान में आई कि मैं सीता हूं, फिर मेरा पति है, देह अभिमान, इनको श्राप मत देना। करवा चौथ रखती हूँ, उनकी उम्र लंबी मांगती हूँ। तो देह अभिमानी क्या करेगा? आत्मज्ञानी तो पता है उसको निर्धारित समय देगा, किसी के श्राप से पहले जाएगा नहीं और किसी के आशीर्वाद से ज्यादा दिन रहेगा नहीं। तुम कहते ना भाई हमें श्राप मत देना, हमें आशीर्वाद ही देना। आशीर्वाद चाहिए तो वो लगेगा तुमको ब्रह्मज्ञानी का। ब्रह्मज्ञानी एक ही आशीर्वाद लगाता है, जल्दी से अपनी आत्मा के निश्चय में आ जाओ, तुमको दुनिया का कोई पाप ताप असर नहीं करेगा। जल्दी से अपनी आत्मा में जागृत हो जाओ और ये सावधानी बरतो कि दुनिया के न निंदा के शब्द न तुम्हें प्रशंसा के शब्द असर। इसलिए आज अष्टावक्र जी ने राजा जनक को खूब बजा के ये बात बोली कि प्रशंसा और निंदा तेरे देह अभिमान को पैदा करे। तुम कभी भी देख लेना, अपने पिछले चैप्टर्स में चले जाओ, जिनके साथ तुम्हारे मन मुटाव हुए, रिश्ते टूटे, या जिनके साथ तुम्हारे बन नहीं पाई, ये प्रशंसा और निंदा के शब्दों के कारण। गुरु से जितने लोग छूटे हैं, आज भी अगर कभी मिलते हैं हम लोगों को तो यही कहते हैं कि हमने कितना अच्छा मर्सी चांस छोड़, आज हम कहां से कहां पहुंच जाते, पर हम कहां फंस गए? प्रशंसा और निंदा के शब्द। प्रशंसा और निंदा के शब्द। तुम अपना पहला दिन भूल गए। अर्जुन अपना पहला दिन भूल गया, कैसे गांडीव छोड़ के बैठा हुआ था। गुरु ना मिलता तुमको जीवन में तो तुमको ये 2 शब्द भी ना आते,
तुमको प्यार करना भी ना आता, घरों में हर समय विक्षेपता में मरे रहते, नर्क बना के बैठे थे अपने घरों में, क्योंकि अभिमान था, हम करते हैं, हम करते हैं, हम करते हैं। आज पता लगता है हम थोड़ी करते हैं, भगवान की शक्ति ने कराया। तो ये सारी समझ तुम्हें किसने दी? गुरु। अगर तुमको ये आत्मज्ञान थोड़ा बहुत भी नहीं पता होता तो आज दिन तक तुम नर्क बना के बैठे होते घर में। कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में आग ना लगी। और किस कारण आग लगती है? ये प्रशंसा और निंदा के कारण। हम तो कहते हैं मुंह पर आके भी कोई थूक जाए, हाथ भी खड़ा कर दे तुम, तब भी तुम एक शब्द नहीं बोलो, चुप करके सामने से हट जाओ, कोई बात नहीं, अभी तूफान आ रखा है, और अपनी आत्मा से नीचे नहीं गिरे। देखना तुम्हारा मन शांत रहेगा, तुमको कोई बात असर नहीं करेगी, तुम इस राह पर फिर बढ़ जाओ। कोई तुम्हारा सब कुछ भी छीन ले तो भी उसको कुछ नहीं कहना। तेरी प्रारब्ध तो नहीं छीनेगा, तेरी प्रारब्ध तो नहीं छीनेगा कि कहीं ने बिल्कुल सब कुछ ले लिया, उससे लेके निकाल दिया घर से, और चुप करके वो निकल गया घर से। कोई एक शब्द भी बोला और ये कहने लगा मैं तो अभी भी फायदे में, अभी भी फायदे में, क्योंकि मैं एक एक से कनेक्शन तोड़ता तो लोग मुझे आके समझाते मामा चाचा मौसी, ऐसे थोड़ी होता है। माँ से कनेक्शन तोड़ दिया तुमने, बाप से कनेक्शन तोड़ दिया, पर यहाँ तो खुद ही ये मेरे से क्या तोड़ रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं जा भाई तू संन्यास ले लो। कोई खुद ही तुमको कह रहा हो संन्यास ले लो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोई खुद तुम्हें धक्का मार के भगवान की ओर भेज रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। आखिरकार तो तुमको मानुष टोला क्यों मिला है? भगवान पाने। और जितना देर तुमको वो फंसाए बैठे अपने में तो वो तुम्हारे मित्र थोड़ी। जितनी देर भी फंसे बैठे रहो उनकी चिकनी चुपड़ी बातों, लोमड़ी ने फंसा लिया देखो कौवे को, आखिर तो उसको क्या चाहिए था? उसको तो टुकड़ा चाहिए था ना। प्रशंसा में फंसा लिया उसको, प्रशंसा कर करके मेरी प्यारी दादी, अच्छी दादी जेब में से 5 रुपया निकाल के ले जाती है, वो कहती है एक पारी तो दे दे, चल पारी दे दे, हिंदी गिली गिली पारी करते हो, जाओ यहाँ से। आप सोच के देखो, प्रशंसा में आए तो जेब से 100 का नोट भी दे दिया तुमने, और जब हमें प्रशंसा चाहिए नहीं तो जेब को हाथ कैसे लगा रहे हो? जिस जेब को चाह नहीं तो जेब को कैसे हाथ लगवाए? तो हमको कोई हाथ ना लगा। जिस जीव को चाह नहीं वो शाहों का शाह, जिस जीव को चाह ही नहीं और तुमको चाह तो फिर कोई क्या करे? हरि क्या करे या गुरु क्या करे? इसलिए गीता भगवान ने यहाँ बोला निरिच्छा, ना हमें प्रशंसा के शब्दों की इच्छा है ना हमें निंदा के शब्दों की इच्छा। ये दोनों तुम्हारे साथ चलते रहेंगे, पर ये सब किसके लिए? देह के, मेरे लिए नहीं है। देहाभिमान तुम्हारे लिए सबसे बड़ी रुकावट है भगवान को पाने की। इसलिए गुरु कहता है बुरा एक दे बुझाई। इस बात से ऊपर उठ जाओ, ना तुम्हें प्रशंसा के शब्द असर करेंगे ना निंदा। जिस दिन असर कर जाए आके गुरु से फिर बात करो तो गुरु कहेगा देखो फिर सुनते आत्मा का ज्ञान, फिर मान क्या बैठे अपने को दे। उस कारण एक्शन का रिएक्शन हो गया, एक्शन का रिएक्शन हो गया। उसने एक्शन किया तुम्हारे अंदर रिएक्शन हो गया, असर ही नहीं होना चाहिए। हम वो हैं ही नहीं जिसको तुम कह रहे हो, तुम जिसको कह रहे हो वो हम नहीं है। बाकी तो ठीक है हम एक रोल प्ले कर रहे हैं, पर अंदर से जानते हैं हम कौन। आत्मा अंदर से जानना है, बाहर नाटक नहीं करना मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं। जो बोल बार बार बोलते हैं ना मैं आत्मा हूं आत्मा हूं, वह असल में आत्मा के निश्चय में होते नहीं, पर जो होते हैं वो बोलते हैं। सेठ शाहूकार होते हैं, वो क्या सबको बोलते फिरते? अरे हम तो बहुत सेठ हैं, हम तो इतना अच्छा खाते हैं इतना अच्छा पीते हैं। उनकी चाल ढाल से पता लग जाता है, भले वो 150 रुपए का सूट डाले पर उनकी हाथी काठी ऐसी होती है, उनकी टोर ऐसी होती है कि अगला पहचान जाता है। वो नकली अगर पहन ले ना गले में, नकली चमकता हुआ कोई टुकड़ा पहन ले और वो किसी से बोले ये नकली है, कहते अरे आप इतने शाहूकार लोग हो, आप कभी नकली पहन सकते हो? नकली भी पहन ले तो भी लोग उनको क्या समझते हैं? असली, क्योंकि उनकी चाल ढाल, उनका बोल चाल ऐसा होता है।
ऐसा ही ब्रह्मज्ञानी होता है। ब्रह्मज्ञानी अंदर से पवित्र, बाहर से पवित्र, निरीक्षा वाला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रशंसा करे कोई निंदा करे, उसका निश्चय क्या है, पक्का। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, अब तेरा पुरुषार्थ, तुझे सावधान रहना है, जागृत रहना है, किसी की बात में नहीं आना, क्योंकि किसी की बात में दो तरह के शब्द, बात होती है ऐसे, या तो उसमें प्रशंसा होगी या फिर किसी की निंदा होगी। न तुम करना, न तुम उसमें फंसना। प्रशंसा भी किसकी, अगर कोई तुम्हारे लिए कार्य कर रहा तो वो नहीं कर रहा, उससे भगवान तुम्हारे लिए करा। तो प्रशंसा किसकी, तारीफ किसकी, तारीफ करूं मैं उसकी जिसने हलवा बनाया, तारीफ तो उसकी करूंगा। तो अगर कोई कहे कि हलवा तो मैंने बनाया, बोला नहीं, ये तो दे अभिमान, तारीफ तो उस खुदा की है जिसने बंगला रचा, नहीं। तो हमारी नजर उस तत्व पर है, हम तो उसकी कर रहे हैं। कहो नानक सब तेरी वडियाई, नाम न जाने मेरा, पर नाम जाने मेरा कोई, तो प्रशंसा में भी फंसोगे और निंदा में फंसोगे। जब कहो नानक सब तेरी वडियाई, तेरी वडियाई है, तो प्रशंसा भी तेरी, निंदा भी तेरी। आज कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है तो भी कहो मेरी थोड़ी कर रहे हो निंदा, तुम तो उस प्रभु की निंदा कर रहे हो, इस मालिक की रचना की, और तुम किसी की कर रहे हो तो सोचो तुम उसकी थोड़ी कर रहे हो, उस मालिक की रचना की कर रहे हो। तुम सीधा पंगा किससे ले रहे हो, उस मालिक से पंगा ले, क्योंकि उसको रचा किसने, चोर को, डाकू को, बदमाश को रचा किसने, तो तुम उसकी भी निंदा नहीं कर सकते। एक चींटी और एक कख की भी निंदा नहीं करती, अगर उड़ते उड़ते तुम्हारी आंख में पड़ गया तो बहुत दुख देगा तुम्हें। जड़ चेतन किसी की निंदा नहीं करता, हर एक का शुक्राना मानना और जानना, ये सब किसके हुक्म में चल रहे हैं, परमात्मा के, और खुद अपने लिए अलर्ट रहना। कोई प्रशंसा कर रहा है तो भी ठीक, कोई निंदा कर रहा है तो भी ठीक, दोनों सूरतों में वो किसकी है, देह की, मेरे नहीं। तो देखना तुम कहीं नहीं फंसोगे। पर एक्शन का रिएक्शन किया तो सारा तुम्हारा आत्मज्ञान भूल जाएगा। सावधान रहना, बांध टूट ना जाए। इतने बांध टूट रहे हैं, मध्य प्रदेश में टूट रहा है, तो बिहार में टूट रहा है, उससे क्या रहे, गांव के गांव बह गए। तो तुम्हारा भी बांध जहां टूट गया, सावधानी का, तो सारे बह जाओगे, उसमें सब ज्ञान ध्यान तुम्हारा बह जाएगा। यही सावधानी करनी है, यही व्रत करना है। कोई मेरे से पूछने लगा फिर हम व्रत ना करते, ये कृष्ण जन्माष्टमी का, मैंने कहा व्रत ऐसा लो कि कोई और दूसरा वैसा व्रत रख ना सके। तुम व्रत करते हो एक दिन का, यहाँ गुरु ने ऐसा व्रत दिया है कि इस व्रत को कभी खोलना ही नहीं, ये व्रत ही रहना चाहिए। नहीं, कबीरा ऐसा व्रत लियो कि व्रत लियो ना कोई, ऐसा व्रत ले लो जो किसी ने आज दिन तक किया ही ना। कौन सा व्रत, कि मैं ये दे नहीं, प्रशंसा निंदा में नहीं फंसना, ऐसा व्रत ले लो, सारे मुल्क पर तुम राज करो। ठीक, क्या है समझ में, क्या है समझ में, क्या है समझ में, क्या है समझ में, क्या है समझ में।